पावन बनने का एक ही तरीका है, वह कौन सा है? बाप कहते हैं अब तुम बच्चे पापों को भस्म करके पावन बनेंगे तो सिर्फ याद की यात्रा से ही बनेंगे। क्या? कोई कहे हम सेवा खूब करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते नहीं, हम अच्छे से अच्छी धारणा दिव्य गुणों की करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। कोई कहेंगे हम सारा समय मुरलियां पढ़ेंगे, खूब ज्ञानी बन जाएंगे। तो सिर्फ ज्ञान उठाया और दूसरों को ज्ञान सुनाया, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। बाप के प्रति वो प्यार पैदा नहीं हो पाया। तो सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे तो बाकी क्या फायदा हुआ? तुम तो बाप को पुकारते ही हो ना। किस लिए पुकारते हो? हे बाप आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? बाप किस लिए आता है? ब्रह्मा के तन में आता है, ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर हम पावन अपने आप बनते रहते हैं। क्या ऐसे है? अपने आप कैसे पावन बनेंगे? वो समझते हैं बाप जो ज्ञान सुना करके गया, हम उस ज्ञान में बड़े प्रकांड विद्वान हैं। हमने जितना जिंदगी भर ज्ञान सुना है ब्रह्मा के मुख से, इतना कोई ने भी नहीं सुना है। हम बड़े भारी ज्ञानी हैं। तो ज्ञान से पावन बन जाएंगे? जो भी सुना उसका मंथन कितना किया, उसका चिंतन कितना किया, उसमें से मक्खन कितना निकाला, ज्ञान की गहराई को कितना समझा, वो तो उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। इसके लिए चाहिए याद की यात्रा। क्या? ज्ञान का मंथन भी उनका चलेगा जो याद करते करते अति सूक्ष्म अपनी आत्मा को बनाएंगे। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा याद की यात्रा से सूक्ष्म बनेगी तो गहराइयों में जाएगी। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। अगर आत्मा सूक्ष्म न बने तो ज्ञान की गहराई को समझ सकेगी नहीं। कोई ठर्र बुद्धि होते हैं, मोटी बुद्धि होते हैं, वो ज्ञान की गहराइयों को समझ जाते हैं? नहीं समझ सकते। तो बाप तरीका बताते हैं। बेसिक में तरीका बताया, बेसिक नॉलेज में ये बेसिक ज्ञान दिया कि आत्मा बिंदु तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। अब बेसिक में जिन्होंने ज्योति बिंदु बाप को और ज्योति बिंदु आत्मा को बेसिकली याद किया, तो बिंदु को याद करते करते बिंदु सूक्ष्म बनेंगे या स्थूल बनेगी बुद्धि? उनकी बुद्धि सूक्ष्म बन गई। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी उन्होंने सूक्ष्म ते सूक्ष्म बाप को पहचान लिया। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए। बाप के आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है, पावन बनाना है।